अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं अपने बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम प्रोग्राम का नाम है, कि जिसमें रोज़ाना ही किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और यहाँ पर मौजूद बच्चे बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीखते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से। और आज भी इंशाअल्लाह मामूल के मुताबिक ये प्रोग्राम चलेगा और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें जो है वो हमें सीखने को मिलेगी एक दिलचस्प अंदाज में, इंटरेस्टिंग वे में। तो आइए प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सवाल किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए है, कुरान पाक की कौन सी सूरत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है? कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है? यहाँ पर मौजूद किसी बच्चे को पता है उसका जवाब? चलें, वो तो आपको पता है, लेकिन ये जवाब कौन नहीं है? किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कॉल्स के ज़रिए इसका जवाब देंगे। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम हमारा इस्लाम को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट शामिल करते हैं कि जिसमें हम दुरूद पाक की फजीलत भी सुनते हैं और दुरूद पाक भी साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब, जो कि है आइए दुरूद पढ़ते हैं। तो आइए इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत से। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है उसका दुरूद मुझ तक पहुंचता है, मैं उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ और इसके अलावा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। अल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम किड्स मदनी चैनल का जो भी प्रोग्राम हो उसकी शुरुआत में हम क्या सुनते हैं? दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। तो आप देखिए कितने प्रोग्राम्स रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं और रोज़ाना तकरीबन अलग अलग ही दुरूद पाक की फजीलतें हमें सुनने को मिल रही होती हैं। तो दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। जो हम रोज़ाना के एक स्केड्यूल बनाते हैं ना, शेड्यूल बनाते हैं कि हमें ये आज काम करना है, ये करना है। हम दिन में जब हमारा दिन शुरू होता है तो हम ये सोचते हैं ना कि आज हमें ये भी करना है, आज हमें ये भी करना है। तो उसमें आप एक काम ये ऐड कर लें कि हमें क्या करना है? दुरूद पाक की कसरत करनी है। तो आइए प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ है कि एक प्यारी सी एक्टिविटी को हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है आसान सवालात। चले भाई, सेगमेंट शुरू हो चुका है आसान सवालात। तो आसान होंगे लेकिन जवाब आपने देना होगा, तभी जाके जो है वो आप अपनी टीम के लिए स्कोर कर सकेंगे, पॉइंट्स हासिल कर सकेंगे। तो आइए मुकाबला करते हैं और मुकाबले के लिए शर्त यह है कि 2 टीमें होना ज़रूरी है। तो आइए 2 टीमें बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ की जानिब जो बच्चे मौजूद हैं उनकी कौन सी टीम है? टीम ए टीम है आपकी। कौन सी टीम है? ए।
टीम ए। और दिल की जानिब जो बच्चे मौजूद हैं उनकी कौन सी टीम है? बी। टीम बी। तो टीम ए टीम बी ये दोनों टीम बन चुकी है। आइए सवालात का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। होगा ये, मैं सवाल करूंगा और सेगमेंट के नाम से आपको पता है कि सवाल कैसा होगा? आसान सवाल होगा जिसके ऑप्शंस दिए जाएंगे। 3 ऑप्शंस में से आपको दुरुस्त ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो ए से शुरुआत करें बी से? बी से शुरुआत करें। ए पहले आता है बी पहले आता है? ए। तो आइए टीम ए से शुरुआत करते हैं। टीम ए वाले बच्चों, आप लोगों के लिए सवाल है जन्नत में हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के साथी कौन होंगे? जन्नत में हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के साथी कौन होंगे? इसके ऑप्शंस हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। चले इनको माइक दें तो जवाब बताएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कंफर्म है आप? टीम बी वाले बच्चों इन्होंने सही जवाब दिया है। चले भाई, जवाब इन्होंने दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, पहले सवाल में मैंने ऑप्शंस जो है वो दे दिए थे टीम ए को, तो टीम बी को भी पहले सवाल में ऑप्शंस हम दे देंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो सवालात होंगे उसमें हम आपको ऑप्शन देंगे कि या तो आप बगैर ऑप्शंस के जवाब दे दें या फिर आप ऑप्शंस लेके जवाब दें। होगा ये कि अगर आप बगैर ऑप्शंस लिए जवाब दे देंगे तो क्या होगा? 2 नंबर मिलेंगे, और अगर बगैर ऑप्शंस लिए अगर ऑप्शंस लेके जवाब दिया तो 1 नंबर मिलेगा। तो ये जो है उसके बाद सिलसिला होगा। लेकिन खैर, अभी मैं एक सवाल करता हूँ टीम बी से। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? बगैर ऑप्शन के देंगे, ऑप्शन लेंगे? बिना ऑप्शन के दे देंगे, लेकिन हम आपको एक ही नंबर देंगे। मंजूर है आपको? चले मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ। ऑप्शंस हैं 3, 4, 5। इसमें से जवाब दे दें आप। इनको माइक दें। 4। चले मैं, इन्होंने जवाब दिया 4 और इनका जवाब दुरुस्त है। इसलिए अभी दोनों टीमों को कितने नंबर मिल चुके हैं? 1-1। तो आपने जो है गिनते रहना है, ठीक है? चलें अब जो है बढ़ते हैं हम अपनी अगली टीम की जानिब, टीम ए की जानिब। टीम ए, आपके लिए सवाल है अल्लाह पाक की राह में सबसे पहला तीर किस सहाबी रदी अल्लाह अन्हु ने चलाया? अल्लाह पाक की राह में सबसे पहला तीर किस सहाबी रदी अल्लाह अन्हु ने चलाया? चले भाई, नहीं आ रहा आपको समझ? ऑप्शंस चाहिए? ऑप्शंस दे देते हैं। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत खालिद रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हु। 3 ऑप्शंस मिल चुके हैं। जवाब पता चल गया सबको? चलें पहले इनको माइक में देखते हैं ये क्या जवाब दे रहे हैं। हज़रत साद बिन। हज़रत साद बिन। हज़रत साद बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत साद। चले कोई दुरुस्त जवाब अगर बताना चाहे बिल्कुल सही से। हज़रत साद बिन अबी हज़रत साद बिन अबी वक्कास हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हु आप कह रहे हैं। चलें अब दूसरे टीममेट को दे दें, वो देखते हैं क्या जवाब हज़रत दे रहे हैं। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप भी यही जवाब दे रहे हैं और कोई किसी को लग रहा है कि ये जवाब गलत है और दूसरा जवाब कोई देना चाह रहा हो? ऐसा किसी को नहीं लग रहा? चलो उन्होंने भी हाथ उठाया था, देख लेते हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं। हज़रत साद बिन अबू वकास। हज़रत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह अन्हु। ठीक है, आप ये जवाब दे रहे हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, इन्होंने कहा हज़रत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह अन्हु, और यही वो साहबी हैं कि जिन्होंने अल्लाह पाक की राह में सबसे पहला तीर चलाया। तो इसलिए इनका जवाब दुरुस्त है और इसलिए इनको अब कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर मिलेगा। और टोटल कितने नंबर हो गए? 2 नंबर हो चुके हैं। टीम बी की जानिब बढ़ते हैं। टीम बी, आपके लिए सवाल है हज़रत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह अन्हु ने कितने बदरी सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम के पीछे नमाज पढ़ी है? बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे, पक्की बात है? लेकिन सिर्फ आप जो है वो बगैर ऑप्शंस के जवाब दे रहे हैं, बाकी तो टीम मेंबर्स के तो हाथ नीचे है, देख लें। अगर बाकी सब हाथ नहीं उठाएंगे तो हमें ऑप्शंस देने पड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम देखेंगे ना हम। तो क्या करें भाई? ऑप्शंस दे दें? नहीं दें भाई? सब एक मजबूरी फैसला कर ले, क्या करना है बताएं भाई जी? ऑप्शंस नहीं दे, पता है क्या करना है भाई? जल्दी बताएं।
सवाल वापसी पढ़ देता हूँ। हज़रत इमाम हसन बसरी रजी अल्लाह अन्हु ने कितने बदरी साहबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के पीछे नमाज पढ़ी है? पता है? चले मैं बगैर ऑप्शंस के, अच्छा ये किसने जवाब बताया ये बता दे। चले भाई जवाब बता चले आपको कहीं से, चले बगैर आप ऑप्शंस के जवाब देना। 70। 70। बाकी सबका भी यही जवाब है। देख लें अगर इनका जवाब गलत हुआ पूरी टीम का जवाब गलत हो जाएगा और यूं टीम ए आगे बढ़ सकती है। चलें अब दूसरे लोगों को देते हैं माइक, बताएं। ये 70। 70। इनको माइक दें आगे। 70 अच्छा उनको माइक दे दें। 70। 70। लेकिन कुछ देर पहले तो सिर्फ इनका हाथ खड़ा हुआ था, बाकी तो सबके हाथ नीचे थे। ये क्या हुआ क्या है थोड़ी सी देर में कि सबको जवाब पता चल गया है। चलें भाई इनका जवाब है 70 और 70 दुरुस्त जवाब है, इसलिए टीम बी को कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे? 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। चलें तो यूं अब टीम बी के कितने पॉइंट हो गए? 3 और टीम ए के? चलें भाई टीम अब आपने जो है तेजी दिखानी है नंबर हासिल करने में। अगला सवाल करते हैं टीम ए से। समंदर के रास्ते पहली बार अल्लाह पाक की राह में लड़ने वालों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ की खुशखबरी सुनाई? सबको पता है, बगैर ऑप्शंस के जवाब देंगे। चलें पहले फिर उनको माइक दें। जन्नत। अच्छा आपने जो है ना माइक जो देना है वो सीधे हाथ से माइक देना है, ठीक है? उल्टे हाथ से आपने माइक दिया तो फिर पॉइंट्स माइनस हो सकते हैं। चलें अब इनको जवाब बताने दें। क्या बताया आपने जवाब? जन्नत की। और उन्होंने क्या बताया? जन्नत की। और बाकी लोगों को माइक दें। जन्नत। जन्नत की। चलें सब जन्नत की कह रहे हैं, पक्की बात है? गलत भी हो सकता है जवाब। चलें टीम ए ने कहा जन्नत की, बगैर ऑप्शंस दिए जवाब दिए और इनका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों देखिए कितने दिलचस्प अंदाज में हमें बहुत ही प्यारी बात पता चली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार समंदर के रास्ते पहली बार अल्लाह पाक की राह में लड़ने वालों को किसकी खुशखबरी सुनाई? जन्नत की खुशखबरी सुनाई। और यूं टीम ए के कितने पॉइंट्स हो चुके हैं अब? 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। टीम बी की जानिब बढ़ते हैं। टीम बी आपके लिए सवाल है, शैतान किस खाने में शामिल हो जाता है? बगैर ऑप्शंस के बताएंगे या ऑप्शंस लेकर बताएंगे? बगैर ऑप्शंस के बता रहे हैं सब। चलें फिर आपसे ही शुरुआत करते हैं, बताएं। जो बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ता। जो बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ता? जी। बाकी सबको माइक दें, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जो दुआ पढ़कर नहीं खाता। जो दुआ पढ़कर नहीं खाता। चलें 2 अलग अलग जवाब आए एक ही टीम से। चलें आप बताएं। जो बिस्मिल्लाह और हाथ धो के नहीं खाता। जो बिस्मिल्लाह और हाथ धोकर नहीं खाता। जी जो बिस्मिल्लाह और हाथ धो के खाता। एक बताए ना, जो बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं खाता या जो हाथ धोकर नहीं खाता? एक बताएं। बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाह पढ़ के जो नहीं खाता। चलें 2 बिस्मिल्लाह ना पढ़ने वाले आ गए हैं और एक और सब ले लेते हैं। और कोई जवाब बताना चाहेगा? आपने हाथ खड़ा करा था, आप बता दें। खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ें तो। खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़े। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो बिस्मिल्लाह शरीफ खाने से पहले नहीं पढ़ता, खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ना पढ़ी हो, उसके खाने में कौन शामिल हो जाता है? तो हमें अब क्या करना चाहिए? खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लेना चाहिए। तो यूं अब टीम बी को कितने पॉइंट्स मिल गए? 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं। और टीम बी को 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं और टीम ए के कितने पॉइंट्स है? 4। तो फैसला हो चुका है। कौन सी टीम जीत चुकी है? टीम बी जीत चुकी है। अच्छा 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं तो शायद हो सकता है फिर टीम ए आगे निकल जाए। टीम ए को एक और मौका दे देते हैं। चलें अगला सवाल करते हैं टीम ए से। वो कौन सा माल है जो चोरी होने, जलने और डूबने से महफूज हो जाता है? बगैर ऑप्शंस के, ऑप्शन लेकर? बगैर ऑप्शंस के। चलें इनको माइक दें। इनको जिस माल में से ज़कात निकाली जाए। जिस माल से ज़कात निकाली जाए। मेरे ख्याल से आपको ऑप्शंस ले लेने चाहिए। चलो उनको दे माइक पीछे। सदका। सदका क्या? सदका सदका। सदका हमें पता है बहुत अच्छी चीज़ है,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सदका? सदका देने मैं से सवाल दोबारा कर लेता हूँ, वो कौन सा माल है जो चोरी होने, जलने और डूबने से महफूज हो जाता है? सदका, चोरी चोरी और चोरी और डूब चलें किसी और को माइक दे दे। सदका देने से चोरी होने, माल चोरी होने। सदका देने से। हाँ। चलें, और कोई बताना चाहेगा? सदका देने से माल ना जलता है ना चोरी होती। जिस माल से सदका कर दिया हो, जिससे सदका कर दिया हो। तो चले भाई, टीम ए का ये जवाब दुरुस्त मान लेते हैं और यूं कितने पॉइंट्स मिल गए अब इनको? जी 6 पॉइंट्स मिल चुके हैं। 4 के बाद 2 पॉइंट्स और मिले, 6 पॉइंट्स मिल चुके हैं। और टीम बी के कितने? 5। तो अब लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं टीम बी से। अगर टीम बी ने ऑप्शंस लिए बगैर जवाब दे दिया और दुरुस्त जवाब दे दिया तो कौन सी टीम जीत जाएगी? टीम बी जीत जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने ऑप्शंस लेकर जवाब दिया तो फिर बराबर हो जाएगा मुकाबला। अब देखते हैं क्या करती है टीम बी। सवाल है उनके लिए, हमें किसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए? हमें किसके साथ, ऐसे कौन लोग होते हैं जिनके साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए? बगैर ऑप्शंस लिए जवाब देंगे? चलें ठीक है, इनको माइक दें फिर। बताएं भाई। नहीं, किसी से पूछे नहीं, आप अपना जवाब दें। कोई मसला नहीं है, आप अगर गलत जवाब भी दे देते हैं, लेकिन आप अपना जवाब दें। जी बताइए, सवाल पता है आपको? सवाल क्या करा है मैंने? हमें किसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए? ओ, सबके साथ। सबके साथ? देख लें, मैंने तो पूछा है हमें किसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, आप कह रहे हैं सबके साथ। चलें किसी और को माइक दें। जी बताइए। सबके साथ। सबके साथ? मैं पूछा हूँ किसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, आप बोल रहे हैं सबके साथ। चलें, और कोई बता सकता है तो बताएं। सबके साथ करना चाहिए। सबके साथ करना चाहिए। इन्होंने जवाब दिया सबके साथ करना चाहिए। पूरी टीम का यही फैसला है? जी हाँ, इन्होंने कहा सबके साथ, हर एक के साथ हमें क्या करना चाहिए? अच्छा सलूक करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो क्या है, वो कौन शख्स है, वो हमसे बड़ा है, वो हमसे छोटा है। छोटों को हम अक्सर होता है ना कि क्या कर रहे होते, अच्छा सलूक नहीं कर रहे होते, उनके साथ अच्छी ज़बान में सही से बात नहीं कर रहे होते। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम जो है वो हर एक के साथ अच्छा सलूक करें। प्यारे बच्चों, किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, आइए कुछ कॉल्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन देखते हैं हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। जी मेरा नाम शाहनवाज तारीन है। आपके सवाल का जवाब है सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है। किड मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी, इन्होंने जवाब दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन इस सवाल का जवाब हम प्रोग्राम के लास्ट में बताएंगे। चलें नेक्स्ट कॉल प्ले करें। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है, मैं वाकई से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको खाना खाने की दुआ सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने खाना खाने से पहले की दुआ सुनाई। जी नेक्स्ट कॉल। तो मेरा नाम मारा फातिमा तारिया है, मैं कानपुर से अर्ज कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब क्या है कि हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक सूरह यूसुफ में आया है। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने आज के सवाल का जवाब दिया, जिसका आंसर हम कब बताएंगे? प्रोग्राम के लास्ट में बताएंगे। तो आपने जो है वो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहना है। ऐसा नहीं कि आपने जवाब दे दिया फिर आपने प्रोग्राम देखना ही छोड़ दिया, इसके बाद हम जब दुरुस्त जवाब बता रहे हो तब आप हो ही ना। तो आपने जो है प्रोग्राम के आखिर में रहना है। अभी और भी बहुत ही प्यारे प्यारे से सेगमेंट्स बाकी है, जिसमें आप बहुत ही प्यारे अंदाज में, दिलचस्प अंदाज में आप जो है वो बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात सुनने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक बहुत ही प्यारी एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ें। और उस सेगमेंट का नाम है हिसाब किताब। हमारा इस्लाम। तो सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है हिसाब।
हिसाब किताब सेगमेंट का नाम है। और प्यारे बच्चों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, इसमें होगा ये कि दोबारा से मुकाबला होगा टीम ए और टीम बी के दरमियान। इसमें बच्चों को जो है वो स्क्रीन लगी हुई है हमारे सेट पे, यहाँ पर जो है वो कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी, कुछ डिजिट्स दिखाए जाएंगे, वो मल्टीप्लाई प्लस या माइनस हो रहे होंगे और उसका आंसर जो है वो हमें किड्स यहाँ पर मौजूद बच्चों ने बताना होगा उसका आंसर। और जब वो दुरुस्त जवाब बता देंगे तो फिर उन्होंने हमें जो है कोई उस डिजिट जो आंसर आ रहा होगा उसके हवाले से उन्होंने जो है वो हमें अच्छी बात भी बतानी है। तो यूँ एक बहुत ही प्यारे अंदाज में एक्टिविटी भी चलेगी और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हमें सीखने को मिलेगी। तो सब बच्चे तैयार हैं? पक्की बात है? तो शुरुआत किससे करनी है? टीम ए से शुरुआत करते हैं। टीम ए वाले बच्चों के लिए जो है वो डिजिट्स दिखाएं। चलें भाई, 2 5 हमें दिख गया है, उसके बाद मल्टीप्लाई का भी साइन दिख गया है और फिर 2 भी दिख गया है। चलें, अब इसके बाद जवाब नहीं दिखा, जवाब भी दिख जाता तो आसान हो जाता, लेकिन खैर जवाब अब दिखा नहीं है तो जवाब यहाँ पर मौजूद बच्चों ने बताना पड़ेगा। तो आप बताएंगे, बाकी कोई नहीं बताना चाहेगा? चलें भाई, इनको माइक दे दें फिर। चलें बताएं। 50 जी 50 50 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 होता है। जी पक्की बात है? जी। चलें, अगर 50 होता है तो इस हवाले से कोई आप अच्छी बात भी बता दें। पता है आपको? अच्छा चलें देखते हैं आपने जो जवाब दिया है वो दुरुस्त है या नहीं। चलें दुरुस्त जवाब दिखाएं। 50, जी हाँ, इन्होंने जवाब तो दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। इसके हवाले से कोई अच्छी बात नहीं पता आपको? 50 के हवाले से कोई और अच्छी बात किसी को पता है? इनको पता है, बताएंगे आप? चले माइक दें। सीधे हाथ से माइक लेना है सीधा। नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज 50 मरतबा पढ़नी चाहिए। 50 नमाज हमें फ़र्ज़ कितनी मरतबा है? दिन में नमाज कितनी नमाजें हम पर फ़र्ज़ हैं वो बता दें आप। चलें, ये बहुत ही प्यारी अच्छी बात बता देंगे हमें अगर आपने बात बता दी तो। जी 5 किसी ने बताया तो नहीं है? चले माशाल्लाह, इन्होंने बताया है 5 और इनका जवाब दुरुस्त है और इन्होंने 50 जवाब दिया वो भी दुरुस्त है। इसके हवाले से हम जो है एक अच्छी बात सुन लेते हैं प्यारे बच्चों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों की तादाद कितनी थी? 50 थी। तो ये 50 के हवाले से एक बहुत ही प्यारी अच्छी बात है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों की तादाद भी 50 थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाजिल हुए? 50 सहीफ़े नाजिल हुए। सहीफ़ा कहते हैं छोटी किताब या रिसाले को, ठीक है? सहीफ़ा किसे कहते हैं? छोटी किताब या रिसाले को कहते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाजिल हुए। तो आए प्यारे बच्चों, टीम बी की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं टीम बी के लिए हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है नंबर्स की फॉर्म में। दिखाएं। 30 आ गया है भाई, प्लस 30 प्लस 30 आ चुका है। इसका जवाब बताना है हमारी टीम बी के बच्चों ने। कौन बताएगा? चलें उनको माइक दे दें। 60। चलें देखते हैं आपने जो जवाब दिया वो दुरुस्त है या नहीं। 60, जी हाँ, जवाब तो उन्होंने दुरुस्त दे दिया है। 30 प्लस 30 60 होता है। इस हवाले से कोई आपको अच्छी बात पता है? नहीं, आप ही बताएंगे, आपने जवाब दिया है, जवाब तो आपने दे दिया, अच्छी बात भी सोचनी चाहिए। 60 के हवाले से कोई आपने अच्छी बात बतानी है। चलें, अब कोई और अगर बताना चाहते हैं तो कोई और बता दें, इनको देने माइक। हज़रत हफ्सा की 60 मरवी हदीस। बीबी हफ्सा से मरवी हदीसें, जी हाँ माशाल्लाह, अच्छा जवाब दिया इन्होंने। बीबी हफ्सा से मरवी हदीसें जो है वो हमारे पास कितनी है? 60 है। प्यारे बच्चों, बीबी हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी हदीसें बयान फरमाई? 60 हदीसें बयान फरमाई। तो माशाल्लाह ये 60 डिजिट के हवाले से हमें कितनी प्यारी बात पता चली। तो आइए टीम ए की जानिब बढ़ते हैं दोबारा और देखते हैं उनके लिए क्या सवाल आ रहा है। 100 माइनस 50, 100 माइनस 50। देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। कोई और बताना चाहेगा? उनको माइक देने पीछे। 50 जी क्या बोल रहे हैं आप? 50
50। आपने कहा 100 माइनस 50 होता है 50। आइए देखते हैं क्या आपने दुरुस्त कहा या नहीं, दिखाएं। जी हाँ, 100 माइनस 50 क्या होता है? 50। और आपने बताना है कि 50 से क्या सही जवाब होता है, क्या अच्छी बात होती है। नमाजों की असली तादाद 50 है। नमाजों की असली तादाद, जी हाँ, नमाजों की असली तादाद मेराज शरीफ की रात पहले 50 नमाजें मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई थी। कितनी नमाजें फ़र्ज़ की गई थी? 50 नमाजें मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई थी। फिर उन्हें 50 के बजाय कितने कर दिया गया? 5 कर दिया गया। आज हम पर कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? 5 नमाजें फ़र्ज़ है। तो ये जो 50 है ये नमाजों की असली तादाद थी जो हम पर फ़र्ज़ की गई थी, असल तादाद थी ये नमाजों की 50 जो कि हम पर फ़र्ज़ की गई थी। और ये कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। आइए टीम बी की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं उनके लिए क्या सवाल आ रहा है, दिखाइए। 1 0 10 हो गया, माइनस 0 8। चलिए भाई, 10 माइनस 8 क्या होता है? इनको माइक दे दें। 2 2 होता है, पक्की बात है? जी। उन्होंने सही जवाब दिया है। चलें, ये तो कहने सही जवाब दिया है। स्क्रीन देख लेते हैं क्या बता रही है जी। 10 माइनस 8 कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अब 2 के हवाले से कोई अच्छी बात बता दें। मक्का मदीना। मक्का और मदीना, जी हाँ, ये दो शहर मक्का और मदीना, वो शहर जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी। और वो कितने शहर हैं? 2 शहर है। अक्सर हिस्सा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के में गुजारा और फिर कुछ साल जो है वो मदीनतुल मुनव्वरा में गुजरे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में गुजरा है। अक्सर हिस्सा मक्का शरीफ में गुजरा है और कुछ हिस्सा मदीना शरीफ में गुजरा है। तो प्यारे बच्चों, किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही प्यारी एक्टिविटी रही। दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाबात दिए और ये वाला जो सेगमेंट था वो तो क्या हो गया? टाई हो चुका है। तो आइए अब देखते हैं किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन हमसे क्या कह रहे हैं जी। मोहम्मद अब्दुर्रहमान तारिया है। मैं जिला झारखंड से अर्ज कर रहा हूँ। क्या मैं बात। आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। दीजिए। हज़रत यूसुफ। दावत इस्लामी जिंदाबाद। किड्स मनी चैनल हमारा मनी चैनल। किड्स मनी चैनल हमारा मदनी चैनल। अच्छा, हमने सवाल किया था कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ, और आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कौन सी सूरत में बयान हुआ, वो जवाब था। खैर, आप जो है वो सूरह यूसुफ कहना चाह रहे होंगे और वो आप नहीं दे चुके होंगे। चलें, अब प्रोग्राम आप देखते रहें, आपको बताते हैं कि दुरुस्त जवाब क्या है जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम वैसलता है। मैं खानपुर से अर्ज कर रहा। आपके सवाल का जवाब है सूरह यूसुफ। आपने भी आज के सवाल का जवाब दिया। प्रोग्राम के आखिर में दुरुस्त जवाब रिवील करेंगे जी। नेक्स्ट कॉल। नाम दिल्ला तारी है। मैं रिया खान से बोल रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। बताइए। यूसुफ आपको मजमत बताऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अल-वलद जिंदाबाद मेरे हमारा मिलते हैं। माशाल्लाह, हमारा मंदी मकसद क्या है? सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। चलें, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सिद्रा फातिमा है। मैं भावलपुर से बात कर रही हूँ। आपके प्रोग्राम में मेरी आज पहली कॉल है। मैं अच्छा। आज आपको नाच सुनाऊंगी। सुनाइए। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है। फिरदौस से बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी उल्लड़बी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जज़ाकल्लाहु खैरा।
माशाल्लाह, यहाँ पर किड्स मनी चैनल के नाज़रीन है तो हमें बहुत ही प्यारी नात सुनाई। यहाँ पर कोई बच्चा नात सुनाना चाहेगा? आप सुनाना चाहेंगे? आप सुनाना चाहेंगे कोई नात? नहीं, क्यों? चलें ठीक है, तो हमें किड्स मनी चैनल के नाज़रीन ने तो बहुत ही प्यारे अंदाज में नात सुनाई। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, अगली एक्टिविटी की जानिब, और एक्टिविटी का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। जी तो प्यारे बच्चों किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। ये सेगमेंट का नाम है। प्यारे बच्चों किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि आपको एक बोर्ड दिख रहा है। चलें भाई, बोर्ड के लिए हम खड़े हो जाते हैं। फाइंड द मिसिंग लेटर, ये बोर्ड जो है वो हमें दिख रहा है, यहाँ पे सबको दिख रहा है। फाइंड द मिसिंग लेटर ये बोर्ड है, इसमें कुछ लेटर्स आगे पीछे हुए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसमें से कुछ लेटर्स मिसिंग है, और वो मिसिंग जो है वो यहाँ पर लगे हुए सारे के सारे लेटर्स। तो जो भी बच्चा आएगा, जो भी टीम से आएगा, उन्होंने जो है पहले वर्ड को गैस करना है कि कौन सा वर्ड हो सकता है वो, और फिर जो मिसिंग लेटर होगा वो यहाँ से ढूंढ के उन्होंने यहाँ पर लगाना है। ठीक है भैया बच्चों, समझ आ गया फॉर्मेट? शुरू करें। तो टीम ए से कौन सा बच्चा आना चाहेगा? चलें, कौन, किसने अभी तक कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करी? आपने नहीं करी? चलें आप बताएं। माइक लेकर आते ना, ये रहा माइक यहाँ पे है, ले लें। आप बताएं आपका नाम क्या है? हसन। यहाँ पे मुड़ के बताएं जी। मेरा नाम हसन है। हसन नाम है आपका, और आप टीम ए से। आप चलो उनको माइक दे दें वापसी। आपको समझ आ गया फॉर्मेट? आपने जो है वो पहला वर्ड के जो है वो आपने मिसिंग लेटर्स लगाने हैं। आपने उठाया है एस, वो आप एस कहाँ लगा रहे हैं? हसन लगा। चलिए बोर्ड पकड़ लेता हूँ मैं। आपने एस लगाया है, ये भी मिसिंग है, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? क्या लगाएंगे आप? जल्दी करें, टाइम नहीं है, वक्त गुजरता जा रहा है आपका। ये क्या वर्ड बनाया आपने? हसन। ये हसन भी नहीं है, ये तो कुछ और ही बन रहा है। ये लफ्ज़ तो कोई है नहीं। कोई पता है आपको ये लफ्ज़? ये जो लफ्ज़ इन्होंने बनाया है इसके बारे में पता है आपको? नहीं पता ना, ये कोई लफ्ज़ होता ही नहीं। चलें आप तशरीफ़ रखें। कोई और बच्चा आना चाहेगा टीम ए से? आप आ जाएं। चलें आप नाम बता दें, फिर माइक उनको वहाँ पे दे दीजिएगा। मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद फैज़ान भाई आ चुके हैं। मोहम्मद फैज़ान भाई आप जो है वो माइक दे दें उनको, यहाँ पर आएँ, और अब आप जो है ये सही करें जो भी उन्होंने बनाया है। इसमें से एस मिसिंग था और ए मिसिंग था, ये अब आपने सही करना है। चलें जी, ये वाला ए भी मिसिंग था, एक लेटर गिर भी चुका है, वो भी आपने देख लेना है। चलें लगाएं, ये वाला पहले हटाएं जी। अब कुछ समझ आना शुरू हुआ है लफ्ज़ हब। जल्दी करें, वक्त गुजरता जा रहा है आपका। संभाल के लगाना है अपने वर्ड, ऐसा ना हो आप सुई चुबा लें। चलें, आपने वर्ड बना लिया है हबशा। ये क्या होता है आपको पता है? माइक दें इनको जी। पता है क्या होता है? नहीं पता? चलें मैं आपको बताता हूँ। हबशा प्यारे बच्चों एक शहर है, और हबशा के बादशाह निजाशी ने हज़रत जाफ़र रदी अल्लाह अन्हु के इस्लाम की दावत से, निजाशी इस्लाम के, हबशा के बादशाह निजाशी ने हज़रत जाफ़र रदी अल्लाह अन्हु की इस्लाम की दावत से इस्लाम कबूल किया था। तो ये वो शहर है जिनके बादशाह ने हज़रत जाफ़र रदी अल्लाह अन्हु की इस्लाम की दावत से इस्लाम कबूल किया था। चलें भाई, अब जो है टीम बी की जानिब बढ़ते हैं। टीम बी से कौन आना चाहेगा? आप आना चाहेंगे? और कोई आना चाहेगा? चलें आप आ जाएँ। आपका नाम क्या है और नाम बता दें। हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा भाई, फिर आप जो है माइक दे दें, और आपके लिए दूसरा लफ्ज़ है, ये आपने सही करना है, इसमें से कुछ लेटर्स मिसिंग हैं।
एस के बाद आपने ए लगाया है। चले मैं बोर्ड पकड़ लेता हूँ, आप लगा लें। एस ए सैड बन गया अभी तक। उसके बाद आपने क्यू लगा दिया, तो ये क्या बन गया? सदका। और सदका के हवाले से हमने जो है वो भी एक बात भी करी थी, और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए अजर व सवाब की उम्मीद पर सदका देता है तो ये सदका उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाता है। सुभान अल्लाह। तो सदका देने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात है। तो आए किड्स मनी चैनल के नाज़रीन हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। एक और कॉल आ चुकी है, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी मैं नूरे वाली से अर्ज कर रही हूँ। मैं अजब के सवाल का जवाब बताऊंगी। सूरह यूसुफ मैं अजब कुरान शरीफ सुनाऊंगी। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पर जाए आपके होते हुए। दात इस्लामी जिंदाबाद, खिदमत जना हमारा मजना। माशाअल्लाह किड्स मनी चैनल। तो प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब प्रोग्राम का वक्त हमारे इख्तिताम को है। तो आइए हमने जो सवाल करा था उसका जवाब बता देते हैं। हमारा सवाल क्या था कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ हो। यहाँ पर मौजूद बच्चों को किस किस को पता है ये जवाब? सबको पता है? चलो सब मिलकर बता दें। सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम। जी हाँ प्यारे बच्चों, काफ़ी लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया, बल्कि सब ने ही दुरुस्त जवाब दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो सूरत है जिसमें हज़रत यूसुफ, सूरह यूसुफ कुरान पाक की वो सूरत है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने जो है वो किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, क्योंकि इसमें हमें क्या मिलता है? बहुत ही प्यारी प्यारी बातों का जो है वो हमें सुनने को मिलती है। बहुत ही इन्फॉर्मेशन का आप यूँ समझिए कि ख़जाना हमें किड्स मदनी चैनल से मिलता है। और कैसी कैसी बातें हमें सीखने को मिलती है, कौन बताएगा? कैसी अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती है? हमें जो है वो हदीस पाक सुनने को मिलती है, हमें बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिलती है। जैसे हमने आज सदक़े के हवाले से सुना और भी बहुत ही प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन सुनी। तो अब आपने कोशिश ये करनी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने सुनी है ना और आपको नहीं पता चली है तो वो आप कोशिश करें कि दूसरों को भी बताएं। तो आपने किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया